फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, मैं मोटिवेशन स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है द 4S सक्सेस फार्मूला। मतलब 4 ऐसे पॉइंट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ जो एस से शुरू होते हैं और आपकी कामयाबी इन्हीं 4 पॉइंट से बनेगी। तो पॉइंट नंबर 1 है स्किल डेवलपमेंट। कोई डॉक्टर ऐसा है जो 200 रुपये पर पेशेंट चार्ज करता है और कोई डॉक्टर ऐसा है जो 4000 रुपये पर पेशेंट चार्ज करता है। कोई हेयर ड्रेसर ऐसा है जो 500 रुपये बाल काटने के लिए लेता है और कोई हेयर ड्रेसर ऐसा है जो 5000 रुपये बाल काटने के लिए लेता है। कोई कारपेंटर है उसकी दिहाड़ी 500 रुपये पर डे है और कोई कारपेंटर ऐसा जिसकी दिहाड़ी 5000 पर डे है। जो इनकी इनकम का डिफरेंस है वो एक्चुअल में इनकी स्किल्स का डिफरेंस है। जो 200, 300, 400, 500, 600 रुपये चार्ज करता है डॉक्टर, वो एक MBBS डॉक्टर है। और वो डॉक्टर जो 4000 रुपये फी पेशेंट चार्ज करता है वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। इन दोनों की स्किल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी नहीं कर सकता और वो ओपन हार्ट सर्जरी भी कर देता है। एक डॉक्टर साहब थे, वो मैकेनिक के पास गए। मैकेनिक के पास जाके बोला कि भाई मेरी गाड़ी चेक करो, ख़राब हो गई है। मैकेनिक ने गाड़ी चेक करी और चेक करने के बाद बताया कि भाई इसका इंजन ख़राब है, इंजन बनेगा। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है इसका इंजन बना दो। इंजन उतारा, वो अपनी वर्कशॉप में लेके गया, इंजन बना रहा था। बनाते बनाते हंसा और डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब आप में और मुझ में फ़र्क ही क्या है? आप लोगों का इंजन बनाते हैं और मैं गाड़ी का इंजन बनाता हूँ, लेकिन आपकी और मेरी इनकम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डॉक्टर मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला कि तुम बन गाड़ी का इंजन बनाते हो और मैं चलती हुई गाड़ी का इंजन बनाता हूँ। तुम एक बेजान चीज़ का इंजन बनाते हो और मैं एक जानदार चीज़ का इंजन बनाता हूँ। तुम्हारी और मेरी स्किल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जब भी तुम्हारी और मेरी इनकम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एग्जाम्पल से एक पॉइंट को समझते हैं। 2 बंदे थे, एक का नाम था मूसा और एक का नाम था अली। दोनों ही कमाल के शेफ़ थे। जो मूसा था उसका एक्सपीरियंस था 15 साल का और जो अली था उसका एक्सपीरियंस था सिर्फ 5 साल का। दोनों ने अप्लाई किया शेफ़ के लिए एक 5 स्टार होटल के अंदर। जो मूसा था वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। वो बोलता था मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा तो सिलेक्शन होनी है, मैं तो सिलेक्ट हो जाऊंगा। जो अली था उसका एक्सपीरियंस कम था लेकिन उसकी स्किल्स बहुत अच्छी थी। उसने बहुत ज़्यादा स्पेशल कोर्स करे थे। स्पेशली उसने एक ऐसा कोर्स किया था कि खाने को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, किस तरह उसको सर्व किया जाए। खाना बनाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, उसका ताल्लुक था किस तरह खाने को प्रेजेंट करना है। उसने एक स्पेशल कोर्स किया हुआ था। तो सिलेक्टर ने दोनों को बुलाया, मूसा को भी बुलाया और अली को भी बुलाया और बोला भाई दोनों अपनी अपनी डिशेस बनाओ, एक मेन्यू बनाओ और हमें बना के दिखाओ। मूसा जिसका 15 साल का एक्सपीरियंस था लेकिन स्किल ज़्यादा नहीं थी, उसने वही अपना ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर फ्रेंच फ्राइज बना दिए स्टार्टर के अंदर और फिश को फ्राई कर दिया। उसके बाद उसने खाने के अंदर बिरयानी बनाई और निहारी बनाई। और अगर हम अली की बात करें, अली एक स्किलफुल बंदा था। उसने स्टार्टर ही ऐसा बनाया जो कि स्मोक इन्फ्यूटेड था, जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था। उसके बाद उसने जो खाना बनाया उसने देसी को एक इंटरनेशनल स्टाइल दी और जो डेजर्ट बनाया उसके अंदर उसने चॉकलेट और आइसक्रीम से कोई डेजर्ट बना के पेश कर दिया, जो कि दिखने में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। जब सिलेक्शन हुई तो सिलेक्शन हो गई अली की, जिस पे मूसा नाराज़ हो गया और एक ही बात बोलता रहा कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। जिस पे सिलेक्टर ने उसको बोला येस यू हैव मोर एक्सपीरियंस बट स्किल्स कम विद द लर्निंग। स्किल्स जो आती हैं वो सीखने से आती हैं, टाइम से नहीं आती। पॉइंट नंबर 2 है स्मार्ट वर्क। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे वो कामयाबी या वो मेरी इनकम नहीं है जितनी मैं मेहनत करता हूँ, तो आपके अंदर जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की लीकेज है, वो है स्मार्ट वर्क की। आप हार्ड वर्कर तो बहुत हो लेकिन आप स्मार्ट वर्कर नहीं हो। अगर आप समझते हो कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो तो क्या आप उस बंदे से ज़्यादा मेहनत करते हो, उस मज़दूर से ज़्यादा मेहनत करते हो कि जब पानी की लाइनें दली होती हैं सुबह से शाम तक वो ज़मीन को खोदता रहता है? या आप उस मज़दूर से ज़्यादा काम करते हो जो अपने कंधे पे 5-5, 6-6 ब्लॉक रख के 3rd फ्लोर पे पहुंचाता है? या आप गधे से ज़्यादा मेहनत करते हो जो इतना वज़न लाद के चलता रहता है? तो सीखने को हमें यह मिलता है कि कामयाबी हमें हार्ड वर्क से नहीं मिलती बल्कि स्मार्ट वर्क से मिलती है। कहानी की मदद से इसको समझते हैं कि 2 बंदे थे, एक का नाम था हारिस और एक का नाम था सादिक। हारिस जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर था और सादिक जो था वो स्मार्ट वर्कर था। दोनों ही लकड़ियाँ काटा करते थे। एक दिन दोनों के दरमियान एक कंपटीशन लग गया। बोला भाई आधा घंटे के अंदर जो ज़्यादा लकड़ियाँ काटेगा वो जीतेगा। हारिस क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर था, उसने बगैर सोचे समझे लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया और लगा रहा पसीना पसीना हो गया। अगर सादिक की बात करें तो सादिक लकड़ियाँ काटता, उसके बाद थोड़ी देर वो बैठ जाता, फिर थोड़ी देर बाद लकड़ियाँ काटता, फिर बैठ जाता, फिर लकड़ियाँ काटता, फिर बैठ जाता। आधे घंटा जब हो गया तो दोनों का स्कोर काउंट किया तो जो हारिस था, हारिस ने काटी थी 27 वुड्स।
27 लकड़ियाँ वो काट चुका था, जबकि ऑन दी अदर हैंड सादिक जो है वो 37 लकड़ियाँ काट चुका था। ये देखते ही हारिस जो था वो एकदम गर्म हो गया। उसने बोला भाई मैं तो 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठा, ये तो बार बार बैठा भी था। मेरे पसीने चेक करो, इसके पसीने चेक करो, इसकी और मेरी मेहनत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कैसे पॉसिबल है कि ये ज़्यादा लकड़ियाँ काट रहा है। तो सादिक ने उसको बताया कि भाई तुम कर रहे थे हार्ड वर्क और मैं कर रहा था स्मार्ट वर्क। मैं जैसे ही देखता कि मेरी कुल्हाड़ी की धार कम हो रही है, मैं बैठ जाता और धार लगाना उस पर शुरू कर देता। क्योंकि मैंने रेस्ट कर लिया था तो मेरे अंदर भी एनर्जी मज़ीद आ गई और मेरी कुल्हाड़ी की धार भी तेज़ हो गई। मैं दोबारा काटता, फिर मुझे जैसे फील होता कि इसकी धार कम हो रही है, वीक हो रही है, मैं बैठता, फिर धार लगाता, मैं भी रिफ़्रेश हो जाता, मेरी कुल्हाड़ी भी रिफ़्रेश होती। यही वजह है कि मैंने तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट दी हैं। तो अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आपको वो कामयाबी नहीं मिल पाएगी जो कि स्मार्ट वर्क के अंदर मिलती है। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं तो आज से ही हार्ड वर्क को छोड़ें और स्मार्ट वर्क पर आएँ, ताकि आप भी रिफ़्रेश रहें, फ्रेश रहें और कामयाब भी हों। पॉइंट नंबर 3 है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। एक चीज़ याद रखें, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। आपका जो नेटवर्क होगा वही आपकी नेटवर्थ बनाएगा। अगर आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा वीक है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। रेफरेंस की दुनिया है, हर चीज़ में रेफरेंस चलता है। नौकरी, आप इंटरव्यू तो पास कर लोगे, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। कोई रेफरेंस देगा भाई जाओ उधर जाके आप इंटरव्यू दे दो। आप CV ऐसे अप्लाई करते रहोगे तो पॉसिबल है कि कोई आपको अप्रोच कर ले, लेकिन आजकल रेफरेंस ही चलता है। छोटी सी एग्जाम्पल समझते हैं। 2 भाई थे, हसन और हुसैन। हसन किताबी कीड़ा था, हमेशा उसके मार्क्स ज़्यादा आते थे। हुसैन के मार्क्स एवरेज तो आते थे, लेकिन ये नेटवर्क बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तमाम टीचर इसको इसके नाम से जानते थे। जितने भी सीनियर्स थे उनसे टच में रहता था। उनकी जहाँ जॉब्स होती थी पूछता था कैसे जॉब हुई, कैसी जॉब चल रही है, कैसे जॉब आगे के मिल सकती है, क्या मार्केट में चल रहा है, हमारी डिग्री की क्या वर्थ है। इसके नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग था, सारी नॉलेज थी। जबकि जो किताबी कीड़ा था हसन, वो ये सोचता था कि भाई मेरी जॉब तो आराम से हो जाएगी क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब दोनों पास आउट हुए तो हुसैन की जॉब सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर लग गई और हसन की जॉब नहीं लगी। तो हसन ने बोला क्या फ़ायदा मेरा इतना पढ़ने का, इतना किताबी कीड़े होने का, ये सारे गोल्ड मेडल्स हासिल करने का, जब मैं एक नौकरी हासिल नहीं कर सकता। तो हुसैन ने उसको बताया जो चीज़ तुम लैक कर रहे हो वो है तुम्हारा नेटवर्क। तुम्हारा नेटवर्क कोई नहीं है, कोई तुम्हें अप्रोच करने वाला नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको तुम बोलो कि यार मेरी CV आगे सबमिट करा दो। जबकि मेरे पास इतने लिंक्स थे कि मैंने जहाँ जहाँ अपनी CV दी मुझे लोगों ने अप्रोच किया और मेरी जॉब हो गई। तो अगर नेटवर्क आप नहीं बनाएंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये सारी नॉलेज आपकी बेकार हो जाएगी। आजकल तो थाने में जाने के लिए भी नेटवर्क चाहिए होता है। बंदा बोलता है यार कोई जान पहचान निकालो, थाने में काम पड़ गया है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, यार कोई जान पहचान निकालो तो ताकि हमें बेड मिल जाए। हर चीज़ के लिए जान पहचान चाहिए होती है, जिसके लिए आपको आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमें सीखने को क्या मिलता है, डिग्री कैन ओपन द डोर बट द नेटवर्क कैन पुल यू इन। डिग्री दरवाजे तो खोल देगी, लेकिन अंदर खींचने के लिए आपको नेटवर्क ही चाहिए होगा। पॉइंट नंबर 4 है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। डिसिप्लिन पे हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, डिसिप्लिन पे काफ़ी मूवीज़ बन चुकी है। बस एक चीज़ याद रखें, आप जो भी काम करना चाहते हैं वो एक दिन के अंदर नहीं हो सकेगा। एक पौधा कभी भी एक दिन के अंदर दरख्त नहीं बनेगा। आपका वेट एक दिन में कम नहीं होगा, आपका वेट एक दिन में गेन नहीं होगा, आपकी कामयाबी एक दिन के अंदर नहीं होगी। अगर आप अपने जिम जा रहे हैं तो याद रखें एक दिन के अंदर बॉडी नहीं बनेगी। अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो एक दिन के अंदर आपका वेट लूज़ नहीं होगा। लिहाजा अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं तो आप एक दिन के अंदर कामयाब नहीं होंगे, बल्कि एक जर्नी, एक प्रोसेस है जो कि डिसिप्लिन से ही पूरी हो सकती है। अगर आपने सोचा हुआ है कि बस अब मैं रोज़ 2 किलोमीटर वॉक करूंगा, तो कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आप 2 किलोमीटर वॉक नहीं करें। ये कहलाता है डिसिप्लिन। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसका एक डिसिप्लिन बना लेते हैं, जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप कहते हैं मैं रोज़ सिर्फ 15 मिनट दूंगा, तो कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि आप अपना टाइम इंग्लिश सीखने के लिए सर्फ ना करें, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। अगर आपने डिसिप्लिन हो गए तो आप वो काम कर देंगे जो एक टैलेंटेड बंदा नहीं कर सकता। डिसिप्लिन बीट्स टैलेंट। कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो वो बंदा बेकार हो जाएगा। और आप में जितना ही कम टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन है तो आप कामयाब होके ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी गोल्डन स्टेटमेंट क्या है, स्मॉल एक्शन फ्यूल्ड विद डिसिप्लिन बिल्ड ग्रेट सक्सेस। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये है 4S सक्सेस फार्मूला। इस पर अमल करें और कामयाब हों। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।